लड़का स्कूल के सबसे मशहूर फूड स्टॉल पर खाना खा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा मांस का टुकड़ा देखा। जब उसने चम्मच से उसे निकाला तो देखा कि उस पर लिखे गए अक्षर उसके दोस्त के टैटू से मेल खाते थे। ये देख सबके होश उड़ गए और वे लोग डर के मारे भाग गए। लेकिन स्टॉल चलाने वाली बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। असल में ये नया स्टॉल हाल ही में स्कूल में खुला था और रातों रात सबसे लोकप्रिय बन गया था। वजह थी उसकी खास सूअर की हड्डियों वाली सूप, जिसे हर कोई बेहद पसंद कर रहा था। मगर किसी को नहीं पता था कि इस सूप में आखिर क्या डाला जा रहा था। जल्द ही ये बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई, लेकिन एक जिज्ञासु ब्लॉगर छोटू ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाकर रहेगा। वो हर दिन उस बूढ़ी औरत के स्टॉल पर जाकर लाइव स्ट्रीम करता था। एक दिन जब बूढ़ी औरत बर्तन धो रही थी, उसने मौका पाकर उसके बर्तन के नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी बूढ़ी औरत आ गई और उसे रोक दिया। छोटू का शक और गहरा हो गया। उसने ठान लिया कि वो सबको सच बताएगा। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी लोहे की कड़ाही गिर गई, जिसमें से छोटे कुत्ते की खोपड़ी बाहर निकल आई। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग हैरान रह गए और बूढ़ी औरत को गालियां देने लगे कि वो कुत्तों का मांस पका रही है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि बूढ़ी औरत सफेद कपड़े में लपेटकर कुछ छुपा रही थी। अब वो औरत इंटरनेट पर सबकी नफरत का पात्र बन गई और छोटू स्कूल का हीरो बन गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच उजागर करने की कीमत उसे जान से चुकानी पड़ सकती है। एक दिन स्कूल में एक नकाबपोश ने उसे टक्कर मार दी और भागने लगा। छोटू ने उसका पीछा किया और बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंच गया। तभी नकाबपोश ने टोपी के नीचे से एक लंबा चाकू निकाला और उस पर हमला करने लगा। डरा हुआ छोटू स्कूल के गेट की ओर भागा, लेकिन काले जाल में उलझ गया। जब वो खुद को छुड़ाकर बाहर आया तो देखा कि नकाबपोश गायब हो चुका है। छोटू को लगा कि ये सब बूढ़ी औरत ने बदला लेने के लिए किया है। फिर छोटू उसके स्टॉल पर पहुंचकर हंगामा करने लगा। उसने सोशल मीडिया पर भी आरोप लगाया कि बूढ़ी औरत उसे डराने के लिए लोगों को भेज रही है। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसी दौरान छोटू की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी और उसे सारा सच समझ में आ गया। उसे लगा कि वो नकाबपोश बूढ़ी औरत का बेटा है। लेकिन तभी पास खड़े एक अंकल ने बताया कि उसका बेटा तो कई साल पहले मर चुका है। उसी समय स्कूल के कर्मचारी सामने आए और बोले कि जो हड्डी मिली थी वो दरअसल मुर्गे की थी, कुत्ते की नहीं। अब सारी जनता का गुस्सा छोटू पर फूट पड़ा। लोग कहने लगे कि उसने सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए झूठ फैलाया और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी छोटू की नज़र पास में बैठी एक बिल्ली पर पड़ी और उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया। उसने बिल्ली को मारकर उसका शव बूढ़ी औरत के स्टॉल पर रख दिया ताकि उसे फंसाया जा सके। फिर वो वीडियो बनाने लगा, लेकिन तभी उसका मोबाइल खराब हो गया। तभी नकाबपोश फिर से आ गया। छोटू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, नकाबपोश गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो पलटा, नकाबपोश ने उसका चेहरा पकड़ लिया। छोटू चिल्लाया और गालियां देने लगा। तभी नकाबपोश ने टोपी हटाई और एक काली धुंध उसके भीतर से निकलने लगी। डर के मारे छोटू स्कूल के कर्मचारियों के पास पहुंचा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सब उसे पागल समझने लगे। अब सच्चाई साबित करने के लिए छोटू ने एक चाकू उठाया और अकेले किचन में वापस गया। वहां उसकी नजर उस सफेद कपड़े पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो देखा वो एक इंसान का सिर था। तभी बूढ़ी औरत आ गई और नकाबपोश उसके एक इशारे पर गायब हो गया। वो सिर को प्यार से समेटते हुए बोली, ये उसके बेटे का सिर है। दरअसल उसने दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने बेटे का सिर काटकर सूप में डाल दिया था। यह सब सुनकर छोटू डर के मारे कांपने लगा और माफी मांगने लगा। लेकिन बूढ़ी औरत इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। बूढ़ी औरत ने छोटू को जान से मार दिया। अगले दिन स्टॉल पर एक नई डिश आई। लोग खाकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन खाना खा रहे छोटू के दोस्त को सूप में छोटू के शरीर पर बना टैटू मिला, जिसे देखकर वो समझ गया कि बूढ़ी औरत ने छोटू को मार दिया है।